शराबी चित्रकार की भविष्यवाणी, बीरबल की चतुराई। मुगल सल्तनत का स्वर्णिम काल अपने चरम पर था। आगरा का किला सुबह की धूप में ऐसे चमकता मानो पत्थरों में भी प्राण बसते हों। दरबार खास में हर दिन न्याय, बुद्धि और विचित्र घटनाओं का संगम होता। इस दरबार के केंद्र में विराजमान थे बादशाह अकबर, जिनकी आंखों में शासन की कठोरता के साथ साथ जिज्ञासा की कोमल चमक भी रहती। और उसी दरबार का उजाला थे बीरबल, तीक्ष्ण बुद्धि, शांत मुस्कान और सत्य को परखने की अद्भुत क्षमता के धनी। उस दिन दरबार में कुछ अलग था। हवा में अनकहा सा तनाव तैर रहा था। पहरेदारों ने एक विचित्र व्यक्ति को भीतर लाया। फटे पुराने कपड़े, अस्तव्यस्त दाढ़ी, आंखों में थकी हुई चमक और हाथों में कसकर पकड़ा हुआ कपड़े में लिपटा एक चित्र। उसके शरीर से शराब की गंध उठ रही थी। दरबारियों में खुसर-पुसर शुरू हो गई। यह कौन है? अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा। पहरेदार ने झुककर कहा, जहां पनाह, यह स्वयं को चित्रकार बताता है। कहता है कि इसके चित्र में भविष्य छिपा है। दरबार में हंसी की हल्की लहर दौड़ी। किसी ने तंज कसा, नशे में भविष्य देखने लगे हैं लोग। किसी ने कहा, जहां पनाह, ऐसे मदहोश को बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उनकी दृष्टि उस व्यक्ति पर टिकी रही। नाम क्या है तुम्हारा? जहां पनाह, वह लड़खड़ाती आवाज में बोला, नाम तो बहुत पहले छूट गया। लोग मुझे शराबी चित्रकार कहते हैं। तुम कहते हो कि तुम्हारे चित्र में भविष्य छिपा है? अकबर ने पूछा। हाँ, वह बोला, पर भविष्य हर कोई देख नहीं सकता। उसे समझने के लिए धैर्य चाहिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया, मानो कह रहे हों, देखते हैं। अकबर ने आदेश दिया, चित्र दिखाओ। चित्रकार ने कपड़ा हटाया। सामने एक विशाल चित्र प्रकट हुआ। किले की दीवार, बीच में एक विशाल दरवाजा, दरवाजे के ऊपर एक टूटी हुई तलवार, नीचे जमीन पर गिरी हुई पगड़ी और दूर क्षितिज पर काले बादल। चित्र बारीक था, पर अर्थ अस्पष्ट। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पूछा, इसका अर्थ? चित्रकार ने आंखें बंद की, मानो भीतर से कुछ सुन रहा हो। जहां पनाह, यह चित्र कहता है कि जल्द ही आपके राज्य में एक ऐसी घटना घटेगी जो दरबार को हिला देगी। कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति अपमानित होगा और न्याय की परीक्षा होगी। दरबारियों में खलबली मच गई। कई चेहरों पर भय, कई पर क्रोध। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, यह सरासर डराने की कोशिश है। दूसरा बोला, नशे में बकवास। लेकिन अकबर गंभीर हो चुके थे। कौन सी घटना? उन्होंने पूछा। चित्रकार बोला, यह चित्र आगे बोलेगा, जब समय आएगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने चित्र को ध्यान से देखा। तलवार की दरार, पगड़ी की दिशा, बादलों की बनावट, सब कुछ। जहां पनाह, बीरबल बोले, यदि अनुमति हो तो इस व्यक्ति को कुछ दिन दरबार के पास ठहरने दिया जाए। सत्य झूठ से डरता नहीं। अकबर ने आदेश दिया। ठीक है, इसे किले के बाहर ठहराया जाए, पर निगरानी रहे। भविष्य का पहला संकेत। कुछ ही दिनों में शहर में चर्चा फैल गई। शराबी चित्रकार और उसका रहस्यमय चित्र। लोग उसे देखने आने लगे। कोई हंसता, कोई डरता। तीसरे दिन एक घटना घटी। शाही अस्तबल से एक कीमती घोड़ा चोरी हो गया। वह घोड़ा अकबर का प्रिय था। खबर सुनते ही दरबार में हड़कंप मच गया। अकबर क्रोधित हुए। यह घोड़ा राज्य की शान है। चोरी कैसे हुई? जांच शुरू हुई। संदेह एक वरिष्ठ दरबारी पर गया। दरबार का वही व्यक्ति जो अक्सर बीरबल से ईर्ष्या रखता था। सबूत अस्पष्ट थे।
पर हालात उसके खिलाफ थे। उसी शाम शराबी चित्रकार दरबार में बुलाया गया। क्या यही वह घटना है? अकबर ने पूछा। चित्रकार ने चित्र की ओर देखा। अभी नहीं, जहांपनाह, यह तो सिर्फ छाया है। अकबर की भौहें तन गई। अपमान का क्षण। अगले दिन दरबार में उस वरिष्ठ दरबारी को बुलाया गया। बहस तेज हो गई। गुस्से में उसने अकबर के सामने ऊंची आवाज में बोल दिया, जो दरबार की मर्यादा के विरुद्ध था। क्षण भर में सन्नाटा। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हें अपनी मर्यादा याद रखनी चाहिए। दरबारी का चेहरा पीला पड़ गया। उसका सिर झुक गया, मानो चित्र की गिरी हुई पगड़ी जीवित हो उठी हो। दरबारियों ने चित्र की चर्चा फिर शुरू कर दी। पगड़ी गिरना, अपमान। शराबी चित्रकार ने शांत स्वर में कहा, चित्र बोल रहा है। अकबर ने बीरबल को देखा। बीरबल अब भी शांत थे। बीरबल की शंका। रात को बीरबल अपने कक्ष में बैठे चित्र को याद कर रहे थे। उन्हें भविष्यवाणी से अधिक चित्रकार में दिलचस्पी थी। नशे में डूबा आदमी इतनी सटीक बात कैसे कह सकता है? अगली सुबह बीरबल ने उसे बुलाया। तुम सच में शराबी हो? बीरबल ने पूछा। चित्रकार मुस्कराया। हाँ, पर शराब मेरी कमजोरी है, मेरी आंखें नहीं। तुमने यह चित्र कब बनाया? उस दिन, जब दरबार के एक कोने में मैंने भय देखा। भय? बीरबल चौंके। हाँ, कोई डर रहा था कि सच सामने आ जाएगा। बीरबल समझ गए, यह भविष्यवाणी नहीं, निरीक्षण है। असली चाल। बीरबल ने अगले दिन एक चाल चली। उन्होंने अकबर से अनुमति लेकर दरबार में घोषणा करवाई, घोड़े की चोरी का अपराधी स्वयं आकर स्वीकार करे, अन्यथा कड़ा दंड मिलेगा। घोषणा होते ही वही वरिष्ठ दरबारी घबरा गया। उसके चेहरे पर भय साफ था, वही भय जिसे चित्रकार ने देखा था। रात में वह भागने की कोशिश करते पकड़ा गया। चोरी का घोड़ा उसके गुप्त अस्तबल से बरामद हुआ। दरबार में सच्चाई सामने आ गई। चित्र की सच्चाई। अकबर ने शराबी चित्रकार को बुलाया। तुमने यह सब कैसे जाना? चित्रकार ने सिर झुकाया। जहांपनाह, मैंने भविष्य नहीं देखा। मैंने मनुष्यों का वर्तमान देखा। टूटी तलवार, अधूरा साहस। गिरी पगड़ी, आने वाला अपमान। काले बादल, भय और अपराध। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोले, जहांपनाह, भविष्यवाणी नहीं, समझ थी। यह व्यक्ति नशे में भी सत्य देख लेता है। न्याय और बुद्धि। अकबर ने आदेश दिया, दोषी को दंड मिले और इस चित्रकार को शराब छोड़ने का अवसर। उन्होंने उसे राजकीय चित्रकार बनने का प्रस्ताव दिया, शर्त सिर्फ एक, नशे से दूर रहना। चित्रकार की आंखों में आंसू आ गए। जहांपनाह, आज पहली बार किसी ने मुझे शराबी नहीं, इंसान समझा है। अंत। कुछ महीनों बाद वही चित्रकार दरबार में नए चित्र बनाता दिखा, स्पष्ट, सुंदर, सजीव। भविष्य नहीं, सत्य दिखाने वाले चित्र। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, आज समझ आया, बुद्धि भविष्य से बड़ी होती है। बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह, जो वर्तमान को पढ़ ले, उसे भविष्य की जरूरत नहीं। और दरबार में बुद्धि की वही गूंज फिर से फैल गई, शांत, गहरी और अमर। समय बीत गया, पर दरबार की हवा अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई थी। जिस दिन चोरी का सच सामने आया था, उसी दिन से आगरा के किले में एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी थी। बाहर से सब कुछ शांत दिखता, पर भीतर कहीं न कहीं कोई दरार थी, वैसी ही दरार जैसी उस चित्र में टूटी हुई तलवार पर दिखाई दी थी। दरबार खास में फिर वही रौनक थी। संगमरमर की ठंडी जमीन,
सोने जड़े स्तंभ और बीच में सिंहासन पर विराजमान थे अकबर। पर आज उनकी आंखों में पहले जैसी निश्चिंत चमक नहीं थी। उनके दाएं हाथ पर बैठे बीरबल यह बात भलीभांति समझ रहे थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, एक प्रश्न मेरे मन में लगातार घूम रहा है। आज्ञा कीजिए जहांपनाह, क्या सचमुच सारी सच्चाई सामने आ चुकी है? यह सुनते ही कुछ दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। बीरबल ने बिना किसी जल्दबाजी के उत्तर दिया, जहांपनाह, जब तक भय पूरी तरह समाप्त न हो तब तक सच्चाई का आना भी अधूरा रहता है। अकबर चुप हो गए। नई भविष्यवाणी। उसी दिन शाम को शराबी चित्रकार, अब दरबार में शाही चित्रकार कहलाने लगा था, अपने कक्ष में एक नया चित्र बना रहा था। उसके हाथ अब स्थिर थे, आंखों में नशे की धुंध नहीं बल्कि गहरी समझ थी। अचानक उसने ब्रश रोक दिया। चित्र में इस बार एक खुली आंख दिखाई दे रही थी, पर उस आंख के पीछे चेहरा नहीं था। नीचे एक तराजू, जिसके एक पलड़े में सोना और दूसरे में स्याही थी। उसने चित्र को ढक दिया। रात के अंधेरे में वह स्वयं बीरबल के पास पहुंचा। मंत्रीवर, उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने फिर कुछ देख लिया है। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा। देखा है या समझा है? चित्रकार ने गहरी सांस ली। इस बार समझ डरावनी है। इस बार खतरा बाहर से नहीं, दरबार के भीतर से है। दरबार के भीतर साजिश। अगले कुछ दिनों में बीरबल ने बहुत सूक्ष्म परिवर्तन देखे। कुछ दरबारी निर्णयों में असामान्य रुचि लेने लगे थे। कर वसूली, सैनिकों की तैनाती, यहाँ तक कि शाही मुहर के प्रयोग में भी। एक नाम बार बार सामने आ रहा था, मगर कोई ठोस प्रमाण नहीं। वह व्यक्ति बाहर से अत्यंत निष्ठावान दिखता, मीठी वाणी, झुका हुआ सिर और अकबर की हर बात पर सहमति। पर उसकी आंखों में वही भय था जिसे शराबी चित्रकार ने पहले चित्र में देखा था। बीरबल ने मन ही मन सोचा, डर वही करता है जिसके भीतर कुछ छिपा होता है। बुद्धि की परीक्षा। बीरबल ने एक नई युक्ति रची। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, यदि आप अनुमति दें तो एक सार्वजनिक निर्णय की घोषणा की जाए, ऐसा निर्णय जो असली और नकली निष्ठा में अंतर कर दे। अकबर ने सहमति दी। अगले दिन घोषणा हुई। राज्य की सीमाओं पर एक विशेष सैन्य योजना लागू की जाएगी। इसकी जानकारी केवल उन्हीं को होगी जिन पर बादशाह को पूर्ण विश्वास है। यह सुनते ही कुछ दरबारी निश्चिंत रहे, पर वही व्यक्ति जिस पर बीरबल की दृष्टि थी, अचानक व्याकुल हो उठा। उस रात गुप्तचर सक्रिय कर दिए गए। स्याही का रहस्य। तीसरी रात एक संदेश पकड़ा गया। शाही कागज पर लिखी जानकारी बाहर भेजी जा रही थी, पर स्याही साधारण नहीं थी। वह वही स्याही थी जो केवल शाही दस्तावेजों में प्रयोग होती थी। सुबह दरबार में वह व्यक्ति बुलाया गया। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ कहना है? वह कांप गया। उसके माथे से पसीना बहने लगा, मानो चित्र की वह खुली आंख अब उसके सामने थी। बीरबल आगे बढ़े और बोले, जब तराजू में एक ओर सोना और दूसरी ओर स्याही हो, तब व्यक्ति अपने असली मूल्य को स्वयं प्रकट कर देता है। वह टूट गया। उसने स्वीकार कर लिया, वह लंबे समय से शत्रु राज्य के लिए जानकारी पहुंचा रहा था। चित्र का अर्थ। अकबर ने शराबी चित्रकार को बुलवाया। इस चित्र का अर्थ यही था, उन्होंने पूछा। चित्रकार ने सिर झुकाया। जहांपनाह, सोना लालच था, स्याही विश्वास और आंख, वह साक्षी थी जो सब देख रही थी। अकबर ने गहरी सांस ली। अंत नहीं, शुरुआत। दोषी को दंड मिला, पर इस बार अकबर के मन में संतोष के साथ साथ चेतावनी भी थी। उन्होंने बीरबल से कहा, आज समझ आया, सबसे बड़ा खतरा वही होता है
जो सबसे वफादार दिखता है। बीरबल मुस्कुराए। और सबसे बड़ा हथियार, जहां पनाह, वह बुद्धि है जो बिना शोर किए सच तक पहुंच जाती है। दूर कहीं शाही चित्रकार एक नया कैनवास तैयार कर रहा था। इस बार भविष्य नहीं, बल्कि सावधानी का चित्र बनाने के लिए।